नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज इन फोकस में। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट रेप्लिका ऑफ अशोका पिलर। सबसे पहले देखते हैं ये विषय चर्चा में क्यों है। हाल ही में श्रीलंका के वास्कोडिगामा स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर में भारत के अशोक स्तंभ की एक भव्य प्रतिकृति यानी रेप्लिका का उद्घाटन किया गया। यह स्तंभ न केवल भारत श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने का प्रतीक है, बल्कि भगवान बुद्ध की साझा विरासत को भी सम्मान देता है। चलिए अब देखते हैं अशोका पिलर्स के बारे में। अशोक स्तंभ मूलतः सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए थे। अशोक मौर्य साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक थे, जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा, धर्म और न्याय पर आधारित शासन की शुरुआत की। उन्होंने भारत भर में कई धम्म स्तंभ बनवाए, जिन पर बौद्ध धर्म के सिद्धांत, नैतिक शिक्षा और उनके शासन के आदर्शों को शिलालेखों यानी इंस्क्रिप्शंस के रूप में अंकित किया गया था। सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित अशोक स्तंभ सबसे प्रसिद्ध है। इसकी ऊपरी संरचना में 4 शेरों की मूर्ति है, जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया भी है। इसके नीचे धर्म चक्र, हाथी, बैल, सिंह और घोड़ों की आकृतियां हैं, जो जीवन के चक्र और शक्ति, गति व बुद्धत्व के प्रतीक माने जाते हैं। ये स्तंभ पॉलिश किए गए बलुआ पत्थर से बना है और इसकी शिल्पकला आज भी दुनिया को चकित करती है। चलिए अब देखते हैं भारत श्रीलंका संबंधों में महत्व। श्रीलंका में यह स्तंभ भारत और श्रीलंका की साझा बौद्ध विरासत का प्रतीक है। भगवान बुद्ध के उपदेशों और धम्म मार्ग को दोनों देशों ने अपनाया और आगे बढ़ाया। अशोक स्तंभ का यह अनावरण सॉफ्ट डिप्लोमेसी का एक उदाहरण भी है, जिससे भारत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जुड़ाव के माध्यम से क्षेत्रीय संबंधों को सुदृढ़ कर रहा है। ये कदम भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को भी दर्शाता है, जहां श्रीलंका जैसे निकटवर्ती देशों के साथ ऐतिहासिक संबंधों को एक नए संदर्भ में आगे बढ़ाया जा रहा है। चलिए अब देखते हैं आपका आज का अभ्यास प्रश्न। अशोक स्तंभों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, अशोक स्तंभ मुख्यतः सम्राट अशोक द्वारा कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाने के पश्चात निर्मित किए गए थे। सारनाथ अशोक स्तंभ की शीर्ष संरचना में 4 शेर हैं, जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल एम्बलम का आधार है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों 1 और 2, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। अपना उत्तर हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।